नमस्कार। इस बार एकादशी के लिए स्पेशल लेके आए हैं हम कद्दू और सिंघाड़े की टिक्की, जो मात्र 1 चम्मच ऑयल से बनी हुई है। भूल जाइए आलू और अरबी की टिक्की, बनाइए ये कद्दू की टिक्की और जिसको आप बार-बार खाना चाहेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट है। साथ में बनाई है हमने सिंघाड़े के आटे की कड़ी और हरे धनिये की चटनी, थोड़ा-सा सलाद। इतना डिलीशियस और हेल्दी खाना है कि व्रत में खाने वाले तो खाएंगे ही, साथ में बिना व्रत वाले भी इसको खाना चाहेंगे। तो शुरू करें रेसिपी को। सबसे पहले 5 हरी मिर्ची और 2 टुकड़े अदरक के लेकर मैंने इनको मोटा-मोटा पीस लिया है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे टिक्की, जिसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल डालेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तेल गरम होते ही इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा के भूनते ही इसके अंदर 2 चम्मच हरी मिर्ची अदरक का मिश्रण डालेंगे। आप इसकी मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हरी मिर्ची और अदरक को हल्का सा भून लेते हैं। अब 2 चम्मच सूखा नारियल ऐड कर रहे हैं। इस समय अदरक और नारियल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसमें हम कटा हुआ कद्दू मिला लेते हैं और स्वाद के अनुसार आप नमक डालिएगा। यहाँ मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक डाला है। हमेशा आलू और अरबी की टिक्की खाने के बजाय व्रत में इस बार ना आप कद्दू की टिक्की बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसको ढककर पकने के लिए रख देते हैं। अब 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखते हैं। कद्दू देखिए पक गया है, दब रहा है ना अच्छी तरह से, लेकिन ये नीचे से हल्का हल्का सा भूरा होने लगा है। इससे इस टिक्की में एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो कद्दू तो पक चुका है। अब इसके अंदर एक मुट्ठी भर हरा धनिया डालते हैं और मैशर से कद्दू और धनिये को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि मैश कर लेते हैं। अब 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा इसमें मिला लेती हूँ। गरम कद्दू के मिश्रण में ही इसको 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्योंकि मिश्रण अभी काफी गर्म है, तो हम चम्मच की सहायता से आटे को इसमें मिला लेते हैं। आप बिना व्रत के भी ना इस तरह के खाने को खा सकते हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, अब टिक्की के मजे लेने हैं ना, तो उसके स्वाद को दुगना करने के लिए चटपटी सी सिंघाड़े के आटे की हम कड़ी बनाएंगे। इसके लिए 1 कटोरी के नाप से 2 कटोरी भरकर दही लिया है और 2 चम्मच भरकर सिंघाड़े का आटा इसमें डालेंगे। चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर मिलाते हैं। जब भी अच्छी कड़ी बनानी हो तो कड़ी बनाने के लिए दही थोड़ी खट्टी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब दही के बराबर ही इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ कड़ी के लिए दही का मिश्रण तो हमने तैयार कर लिया है। अब एक बर्तन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर 7 से 8 कड़ी पत्ते डालते हैं। जब कड़ी पत्ते का फ्लेवर तेल में से आ जाए, उसकी आपको खुशबू आने लगे, तो इसमें हम आधा चम्मच सफेद तिल और बाकी जितना भी बचा हुआ हमारा हरी मिर्ची और अदरक का मिश्रण है, वो इसमें हम डाल देते हैं। इस समय गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इसमें दही का मिश्रण डालते हैं और दही के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इस पानी को भी हम इसी मिश्रण में मिला लेते हैं और इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गर्म ना हो जाए। इस तरह से हिलाने से दही फटती नहीं है, क्योंकि आंच भी धीमी है, इसलिए दही फटेगी नहीं। आप कद्दू की और व्रत की बहुत सारी रेसिपीज भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, दही अच्छे तरह से गर्म हो गई है, साथ में गाढ़ी भी हो रही है। अब धीमी आंच पर इसे गर्म होने देंगे, यानी कि पकने देंगे। तो बढ़ते हैं हम टिक्की के आटे की तरफ। टिक्की के मिश्रण को थोड़ा सा मल लेते हैं। आटा हाथों पे चिपक रहा है, इसलिए हाथ में हल्का सा तेल लगाते हैं। क्योंकि गर्मी में रसोई में सही तरीके से टाइम का यूज करते हुए हम जल्दी जल्दी से अच्छा और हेल्दी खाना बना सकते हैं। 1 मिनट आटे के मिश्रण को मिलाने के बाद हाथ पर हल्का सा तेल लगाकर इस मिश्रण से छोटी छोटी सी टिक्कियां बना लेते हैं। देखिए, आसानी से बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन गई हैं। इसी तरह से हम और टिक्कियाँ बना लेंगे और हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम तेल लगाएँ हाथों पे। जब आवश्यकता हो तभी आप तेल लगाइए, जब वो आपके हाथों पे मसाला चिपक रहा हो, यानी कि आटे का मिश्रण चिपक रहा हो। लास्ट में बर्तन पर चिपके पूरे मसाले को हटा लेते हैं। इसकी भी एक टिक्की बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने 12 टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब गरम तवे पर थोड़ा सा तेल लगाते हैं। अब सभी टिक्कियों को इस पर एडजस्ट कर देते हैं।
इन टिक्कियों को बनाना बहुत आसान है, आपको बार बार बहुत तेल लगाकर उलट पुलट करके पकाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम ढककर सिकने देते हैं। अब पहले एक बार कढ़ी को चेक कर लेते हैं। अगर आपको तेल दिख रहा है ना कढ़ी पर, इसका मतलब कढ़ी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल लेती हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंघाड़े की कढ़ी बनकर तैयार है। व्रत की थाली में ताजगी देने के लिए झटपट से बनाते हैं एक चटनी, चटपटी सी। मिक्सी जार में थोड़ा पुदीना और उससे दुगना हरा धनिया, साथ में ऐड करेंगे धनिया के डंठल। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, तो इन्हें कभी भी फेंकिए मत, हमेशा इस्तेमाल कीजिए। फिर 2 हरी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल और 2 नींबू इसमें निचोड़ती हूँ मैं और इसका रस इसमें डाल लेते हैं। लास्ट में इसमें 1.5 चम्मच देसी खांड मिलाती हूँ। अब इसको पीस लेते हैं। देखिए, हरी चटनी, चटकारेदार चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए जल्दी से अब टिकिया को भी चेक कर लेते हैं। एक टिक्की को पलट के देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक रही है ये। हमने मात्र 1 चम्मच तेल डाला था और उसी से हम ये सारी टिक्कियाँ बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बाहर से कुरकुरी हो रही हैं, अंदर से ये नरम है। और व्रत में हम जब ऐसा खाना खाएँगे तो स्वाद तो आएगा ही, साथ में एक सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब ब्रश से हल्का सा तेल लगाकर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो मात्र 1 चम्मच तेल ही तवे के चारों तरफ डालिएगा। अब ढककर थोड़ा पकाएंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गई है, बन गई है ना परफेक्ट टिक्की। तो अब इसको परोसने का टाइम आ गया है। तो चलिए जल्दी से इसको परोस लेते हैं। कद्दू और सिंघाड़े के आटे की टिक्की, सिंघाड़े की ही कड़ी और चटपटी सी हरे धनिये की चटनी, थोड़ा सा सलाद। तो बन गई ना ये हमारी परफेक्ट थाली, जो मिनटों में ही तैयार हो गई है। जब आप भी व्रत कर रहे हैं तो इसी तरह से हेल्दी खाना खाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नोमो कुक बुक।